है वाईपीएस स्टडीज पे। और यहाँ पे जैसे कि आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा, तो थंबनेल देख के आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट के थ्रू अभी जो पीसीएस के लिए पूरी जो नोटिफिकेशन निकाला गया है और उसमें जितनी वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक बार से लिंक को जल्दी से कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए। ओके, तो पहले यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एग्जैक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो यूपीएससी और जो स्टेट लेवल पे पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को, है ना। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं अच्छा अगर सेम नहीं भी होते हैं तो एग्जाम का पैटर्न सेम होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है। अब सवाल सबसे पहले तो ये पैदा होता है कि ये बता दो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यूपी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, अभी फिलहाल इसमें आपको 200 वैकेंसीज मिल रही हैं, लेकिन अभी ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो नंबर है ये बढ़कर 300 प्लस भी हो सकता है। अब आपको इसके बारे में जो पूरी नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, तो इस वेबसाइट पे आप इसको जाके एक बार से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो पॉइंट मुझे यहाँ पे बताना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक क्या होता था, जब हम लोग किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो क्या होता है हम लोगों ने लूसेंट पढ़ ली, गाइड की बुक पढ़ ली या आर्यन की किताबें पढ़ ली और हम लोग को लगता है कि यार दिस इज सफिशिएंट, इतने में काम हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अभी जो यूपीपीएससी का एग्जाम लास्ट वाला हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे कि यूपीएससी का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आपसे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं पूछता। अभी आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पे कि आर्टिकल्स को मैच कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है, मैप के हिसाब से इसको लोकेट करके बता दीजिए। नो, दिस इज नॉट सो। अब यहाँ पे चीजें क्या होंगी, आपको स्टेटमेंट वाइज चीजें मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी किताब पढ़नी है, किस लेवल तक हम लोग को पढ़ाई करनी है। हेलो, गुड इवनिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे मुझे जो पॉइंट बताना है उस पॉइंट पे सीधे सीधे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग के बेसिक्स तो कभी भी क्लियर नहीं होते, लेकिन अब अगर हमको यहाँ पे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक कैसे क्लियर होंगे, जब आप कोई अच्छी एक ऑथेंटिक किताब पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे इसके लिए आपको मिलने जाना है एक बैच। ऑल्दो इस बैच के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये एक लास्ट आपके लिए रिमाइंडर है, क्योंकि अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जरूरी है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। लेकिन देखो, जब हम जीएस बोलते हैं ना, तो जीएस का मतलब ये नहीं होगा, अब जैसे पीसीएस का नोटिफिकेशन आया और यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, 3-3 4-4 स्टेटमेंट होते हैं और फिर वो वहां पे खेलना शुरू करते हैं 1 और 2, 2 और 3। तो इस तरीके से जो आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं आता है तो वहां पे आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब आपको इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और 21 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो क्या है, लास्ट डेट यहाँ पे 18 मई लास्ट डेट है। देखो, अभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो एग्जाम डेट है मोस्ट प्रॉब्ली ये शिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि कोविड की वजह से आप देख ही रहे हैं कि अभी सिचुएशन यहाँ पे क्या चल रही है ना। और इम्पॉर्टेंट एक चीज और बता दें, जब यहाँ पे ये जो पोस्ट अभी दी गई है ये 200 है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये 300 प्लस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बता दी। अब आप पूछेंगे कि मैम प्रिपेयर फिर कहाँ से करें, अगर लूसेंट की किताब से नहीं पढ़ना है, आर्यन से नहीं पढ़ना है, तो फ्रॉम वेयर, कहाँ से पढ़ना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता देती हूँ और वो सोल्यूशन है ये बैच। मैंने आपको इस बैच के बारे में बताया था कि ये जो एसएससी का बैच मैंने अनअकैडमी पे स्टार्ट किया है, वहाँ पे अभी हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और उसके बाद इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा जीएस जो है वो बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, राइट। यही मैंने आपको बताया था। तो ये बैच अब स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी आपने इस बैच को अवेल नहीं किया तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। थोड़ा सा इस बैच के बारे में भी हम आपको बता दें। देखिए, अभी इसमें मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, लूसेंट वगैरह पढ़ लेते हैं। अब वहाँ पे अगर सवाल फंसा तो फंसा, नहीं फंसा तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ के चले आते हैं, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो पूरा शेड्यूल किया है, तो स्टार्टिंग होगी यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जैसे कि हम लोग लक्ष्मीकांत किताब पढ़ते हैं या फिर डीडी बासु की बुक पढ़ते हैं। पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मैंने वहीं से आपके लिए यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। शुरुआत किससे हुई है, पॉलिटी से शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो होगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है।
अब ज्योग्राफी के पार्ट पे क्या होता है, हम लोग को लोकेशन ही नहीं याद होती, हम लोग को मैपिंग पार्ट ही नहीं समझ आता, आज तक हमें पता ही नहीं कि मैप को पढ़ना कैसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम आपको इस बैच में सिखाएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम जून के लिए शेड्यूल हुआ है, 2 महीने का टाइम मान के चलते हैं कि 2 महीने का टाइम है, उतने टाइम में जीएस का जितना भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में कवर कराई जाएंगी। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैम अच्छा ठीक है, चलिए मैंने मान लिया कि मैंने एसएससी का बैच ज्वाइन कर लिया, तो क्या मेरा पीसीएस लेवल तक का पूरा कवर हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बुक्स हम प्रेफर कर रहे हैं वो आपकी लूसेंट या अरिहंत ये सारी किताबें नहीं है, हाई लेवल की बुक यहाँ पे प्रेफर करी जाएंगी, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे पीडीएफ मिले। पीडीएफ भी मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा खुद से नोट्स भी नहीं बनाने। और इसके साथ पता है बेस्ट पार्ट और क्या है, आपको जीएस के तो क्लास मिलेंगे, लेकिन इसके साथ में इंग्लिश, रीजनिंग और जो मैथ्स होगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 33% अगर आप देखो तो यूपीएससी में चाहिए होता है ना, और उसमें अगर आपने इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से कर ली, मैथ्स नहीं भी आती हो, मेरी तरह का मैथ्स नहीं भी आती हो, तो भी काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैच है इसको प्लीज अवेल करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको इस बैच का नाम मिलेगा क्रैश कोर्स ऑन जीके फॉर एसएससी। चाहे आप देखो एसएससी में सीजीएल के प्रिपेयर करो, सीएचएसएल के लिए करो, या आप जेई के लिए प्रिपेयर करो, या फिर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट भी तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना कि अमाउंट क्या है। अमाउंट के पार्ट में मैं आपको बता दूं, दिस इज द अमाउंट, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल अमाउंट नहीं था, एक्चुअल अमाउंट तो ये था, लेकिन इस पे जब आप 10% ऑफ मिलेगा, वो 10% ऑफ कैसे मिलेगा, जब आप इस पे यूज करेंगे ये कोड दैट इज कृति10। इस कोड को यूज करने के बाद ये आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इतने में, जिसमें आपको जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस बैच के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी इस टाइम पे दी है, क्योंकि अभी जस्ट ये बैच स्टार्ट हुआ है और नोटिफिकेशन भी अभी आया, मतलब 21 को नोटिफिकेशन और 21 को ही बैच भी स्टार्ट हुआ है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम होती है, आपकी जो क्वेरीज है यहाँ पर, वो क्वेरीज हम लोग फिर यहाँ पर रिजॉल्व नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, देखो ये भी बता दें, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, मतलब अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसके लिए मिस्टर कूल, यस यू कैन। देखो आज सुबह 7 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी और 4 बजे वाली भी क्लास नहीं हुई, इनका जो रीजन है वो आप लोगों को यहाँ पे पता ही है कि रीजन क्या था। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे आपको इस बैच के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि कोई भी अभी लेट ना हो। अभी भी अगर आपने इस बैच को अवेल नहीं किया तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ओटीपी आएगा, सिंपल है, यहाँ पे ओटीपी आपको अपने आप ही यहाँ पे टेकन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब गोल सेलेक्ट करोगे ना, तो गोल आपको क्या सेलेक्ट करना है, एसएससी एग्जाम आपको गोल सेलेक्ट करना है। दिस इज मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि स्टेट लेवल एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा, और बेसिक से सिखाने के लिए यहाँ पे ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और उसके बाद आपको पेमेंट मोड पे जाना है। कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10। इस कोड का आपको यूज करना है, और आपको जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ पर, नहीं सेकेंड ईयर नहीं, मैंने बोला लास्ट ईयर। अरे सुन तो लिया करो, लास्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर में कोई डिफरेंस है? मतलब तुम लोग कभी कभी ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछ लेते हो ना, खैर कोई नहीं। तो इस बैच को आप अभी से अवेल कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, फिर बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो भी बैक टू बैक आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। गोल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको गोल क्या सेलेक्ट करना है। इसके अलावा रेलवे का भी बैच चल रहा है, बैंकिंग का जो जीए का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 मई, और कल सुबह 7 बजे का जो सेशन होगा, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है 7 से 8 बजे के बीच में, जिसमें हम लोग स्टेट, कंट्री, ये सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। चैनल कौन सा है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, तो वहां पे भी मेरे साथ कनेक्ट होना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आपको ये चैनल मिलेगा, और करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आपको एक चैट वाला भी पूरा जो ब्लॉक है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं I_Kriti_Singh के नाम से। बाकी कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो kriti.singh@wifistudy.com पे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी नोटिफिकेशन आया उसके साथ आप लोगों की भी मेरी मुलाकात हो अनअकैडमी पे इस बैच में। तो इसके साथ ही मिलते हैं कल सुबह कितने बजे, सुबह 7 बजे लाइव सेशन में, कहाँ पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे।
तो इस वाले सेशन को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।